आतंकवादियों के देश बन चुके हैं। तालिबान अफगानिस्तान को कब्जा करके पूरा आतंकवादियों का शासन है। भारत भी खतरे में है। देशभक्तों की आवश्यकता है। भारत देश में बहुत गद्दार है। अभी आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हैं। ये गद्दार, ये नमकचोर लोग देश छोड़कर उन्हीं के साथ चले जाए तो अच्छा है। अपने देश के पक्ष में न बोलते हैं न सोचते हैं। ऐसे मक्कार लोग। याद रखना, देश को जितना खतरा दूसरे देश से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खतरा खुद के देश में छिपे हुए गद्दारों से है। ये गद्दार लोग देश प्रेमी बनो, गुरु प्रेमी बनो। और गुरु प्रेम का अर्थ होता है देश प्रेम, गौ प्रेम, कुटुंब प्रेम, माता पिता का प्रेम, सभी प्रेम मिलाकर के देश प्रेम बनता है, गुरु भक्ति बनती है। इसलिए गुरु के प्रति इतना भाव बढ़ाइए। गुरु को पानी पिलाने का मौका सबको नहीं मिलेगा, लेकिन अपने माता पिता को पानी पिलाओगे, सास ससुर को पानी पिलाओगे, अतिथि को पानी पिलाओगे, गाय को पानी पिलाओगे, गुरु का आशीर्वाद मिल जाएगा। गुरु बहुत व्यापक होता है, विराट होता है। जब तुम भाई की सेवा करते हो तो भी गुरु बहुत खुश होता है। लक्ष्मण से भाई की सेवा करना सीखो, भरत से सीखो भाई से प्रेम करना, शत्रुघ्न से सीखो भाइयों के लिए मौन रहना, शांत रहना, और राम से सीखो पिता की आज्ञा का पालन करना। सीता से सीखो सतीत्व को निभाना, पति धर्म को। नारी धर्म बहुत बड़ा धर्म। भारत देश की नारियां बहुत शक्तिवान नारियां होती थी। बचपन में मुझे कहानी सुनाई जाती थी। एक महिला किसी के घर में जाती है, एक स्त्री दूसरी स्त्री के घर गई। वो स्त्री धान कूट रही थी, जिसके घर गई थी घरवाली धान कूट रही। उसी समय उसका पति आया बाहर से और मांगा पानी लाइए। तो उसने मूसल ऊपर उठाया था, ऊपर ही छोड़ दिया और मूसल ऊपर टंगा रहा। पानी लाकर पिला दिया, फिर मूसल पकड़कर कूटना शुरू किया। तो जो पड़ोस की स्त्री आई थी, ये देखा करिश्मा, चमत्कार। तो उसने जाकर अपने पति से कहा कि तुम भी बाहर जाओ, फिर आओ और मैं धान कूटूंगी, मुझसे पानी मांगना और मैं भी मूसल ऊपर छोड़ दूंगी, टांग दूंगी। नकल किया। पति भी भोंदू टाइप का था, वो गया, नाटक किया। थोड़ी देर में आया, बोला पानी लाइए। वो धान कूट रही थी, वो भी नाटक कर रही थी। कभी तो धान कूटती नहीं थी, ज्यादातर तो पति को ही कूटती थी। उस दिन धान कुटाई चल रही थी। मूसल ऊपर किया, ऊपर छोड़ दिया। और पति ने पानी मांगा तो मन में संदेह था, देखो मूसल ऊपर रुका कि नहीं रुका। जो ऊपर देखा तो मूसल मुंह पर गिरा, तो वो उठे, दांत कट गए, टूट गए। तो कहीं से हमारे मूसल ऊपर काहे नहीं रुका, जो हमारे मुंह पर गिर गया। तो पड़ोसिन के यहाँ फिर गई।
पड़ोसी ने कहा इसके लिए सतीत्व होना चाहिए, नारी धर्म होना चाहिए, इसके लिए पतिव्रता होना चाहिए। दुनिया के कर्म सभी हीन तुमने किया है, ये मूसर तुम्हारा मुंह फोड़ दी रुके वाला नहीं। तो याद रखना ऐसी शक्ति भी होती थी भारत देश की नारियों में। और भारत की माताओं बहनों ने महान महान संतों को भी जन्म दिया। साधारण संत नहीं, भगवान को भी जन्म देने वाली भारत की नारियां। और भारत देश माताओं बहनों का ऋणी है। कैसी संतान का जन्म उनके द्वारा। एक वो मां थी जिसने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वीर माता बनकर, जीजाबाई बनकर वीर शिवाजी को जन्म दिया था, जिन्होंने मुगलों को परास्त किया था। सोचिए कैसी मां होगी, कैसे संस्कार दिया होगा अपने पुत्र को। पर एक वो मां थी जिसने महाराणा प्रताप को जन्म देकर, जिनके भाला का वजन 80 किलो था। आजकल के जवानों का वजन, कुल वजन 80 किलो नहीं, भाला का लदे कुदाल लेकर चलते तो कांध टूट जाते कोई ताकत नहीं। लेकिन जिस मां ने महाराणा प्रताप को जन्म दिया, मुगलों को परास्त किया, चित्तौड़ का किला वापस लिया, एक वो भी मां थी वीरांगना। जिस मां ने सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिया। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बोला था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देखिए क्या मांगा था, ये नहीं मांगा था तुम मुझे धन दो, क्योंकि धन से आजादी उस समय मिलने वाली थी नहीं। तुम खून दो। खून देने का मतलब क्या होता है? बलिदानी दो, कुर्बानी दो। देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हो जाओ, देश की आजादी के लिए बलिदानी बन जाओ, जिंदगी दांव पर लगा दो। और सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक भी सड़क का नाम नहीं है। ऐसे दुख लगता है इस बात का। वीर शिवाजी के नाम से जिला बनना चाहिए और सुभाष चंद्र बोस के नाम से 6 लेन 8 लेन बनना चाहिए। और महाराणा प्रताप के नाम से नया प्रदेश बनाते हो राजस्थान में, तो महाराणा प्रदेश नाम रख दो उसको। हम जैसे आदमी की वहां जरूरत है, जो ऐसे हमारे वीर पुरुष हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, उनके नाम से प्रदेश बनना चाहिए, जिला बनना चाहिए, सड़क बनना चाहिए। ये न जाने कहां से धांधू ढूंढ कर लाते, उनके नाम रखते हो। सुभाष चंद्र बोस के नाम को भुलाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 600 रियासतों को एक संगठन में जोड़ने का काम किया था, उसके नाम से कोई जिला नहीं बन रहा। उसके नाम से खाली सरदार वल्लभ भाई डैम बना हुआ है। 182 मीटर ऊंची उनकी स्टेच्यू लगी थी। चलो वो भी नाम अमर हो गया। मैं तो सोचता हूँ ऐसे महान पुरुषों का नाम होना चाहिए, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा किया, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, और जिन्होंने देशभक्ति के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। माताओं बहनों के द्वारा सोचिए, विचारिए। एक वो माँ थी जिसने राम भगवान को भी जन्म दिया था, जिनके नाम से ये देखिए स्टेचू आ रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। हैदराबाद के निजाम ने कहा था मैं अपना राज्य भारत में शामिल नहीं करूंगा, तो उन्होंने कहा था केवल 3 दिन का समय है, सोच लीजिए। एक साथ आक्रमण होगा, जान भी जाएगी, राज्य भी जाएगा। निजाम घबरा गया। गृह मंत्री थे वे। गृह मंत्री का बहुत बड़ा पावर होता है, जैसे अमित शाह गृह मंत्री, बहुत दमदार आदमी। कीड़ा मकोड़ा गृह मंत्री बनेगा, कुछ नहीं, गृह में खुद ही घुस जाए, डर पकना।
कितने बड़े बड़े फैसले लिया है इस आदमी ने। 370 धारा हटाना कोई आसान बात नहीं। लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, खून छोड़ो पानी की नदी नहीं बही। और 500 साल से बंद मंदिर जिसका निर्माण कराना, एक मच्छर भी नहीं भरा। ये कोई साधारण आदमी नहीं है। आज की तारीख में अमित शाह वास्तव में बादशाह है और लौह पुरुष है। वो बहुत धाकड़ आदमी है। कहता है जान दे दूंगा, एकदम अंदर से बोलता है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जो देशभक्त है उसको आशीर्वाद देने के लिए संत का भी धर्म बनता है, भक्त का भी धर्म बनता है। देश है और हिंदुस्तान है और हिंदू हैं तो हम संत हैं, नहीं तो हम संत भी नहीं बन सकते थे। ऐसे ऐसे मजहब हैं जिसमें संत बनने का कोई रास्ता ही नहीं। बस मौसी से विवाह करो और कसर रह जाए तो भैंसी से करो। कोई त्याग वैराग ब्रह्मचर्य का रास्ता नहीं है। ये हिंदू धर्म की महिमा है, जहां त्याग वैराग्य से रह सकते हो, ब्रह्मचर्य से रह सकते हो, भक्ति कर सकते हो, सभ्यता शालीनता शाकाहारी बन सकते हो। नहीं तो ऐसे ऐसे धर्म हैं जहां सब मांस मछली अंडा मुर्गा भैंसा बकरा गाय जो कुछ गधा सब कुछ खाए जाओ। लेकिन हमारा देश भारत देश ऐसा देश है। मैं 8 देशों में गया हूं। एक देश में मैं गया तो वहां नाश्ता करने के लिए हमारा मन नहीं हुआ। वहां जहां हम देखे हुए बदबू आई रही, क्योंकि सब मांस मछली खून वून डारी भी है, खाए खोए सब। तो 400 किलोमीटर नाश्ता करे जगह कहूँ शुद्ध नहीं मिली, ढूंढते ही रहे। गाड़ी से हम चले 400 किलोमीटर, 4 करोड़ की गाड़ी में नाश्ता हो ही नहीं पावा। तो हमने कहा अब ये गाड़ी खड़ी करो, गाड़ी में खाई ली, कहूँ जगह नहीं है। वो जहां रोके हम कहीं है बदबू आवत। भारत देश में खेत में चले जाइए, वहां भी शुद्धता पवित्रता है। मंदिर में बैठ जाइए, धर्मशाला में बैठ जाइए, गांव में बैठ जाइए, पेड़ के नीचे बैठ जाइए। ये भारत देश पवित्र देश है और इस देश को व्यास गादी बार बार नमन वंदन अभिनंदन करती है और भारतवासियों को प्रणाम करती है। तुम सब लोग सौभाग्यशाली हो, किस्मत वाले हो जो इस देश में जन्म हुआ। मुसलमान भी सौभाग्यशाली जो भारत देश में उनका जन्म हुआ, यहां रहते। पाकिस्तान का मुसलमान बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। बांग्लादेश का भी दुखी है। सब जगह बड़े झंझट है। लेकिन भारत देश प्रेमियों का देश है। यहाँ सबको प्रेम मिलता है। यहाँ पर जाति पाति मत मजहब के भेद को भूल करके लोग प्रेम की गंगा बहाते हैं और उसी के इतिहास को हमारे संत लोग गाते हैं कि बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्यार का सागर।